नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर के भारद्वाज। दोस्तों, आज तारीख है 27 अगस्त 2022, दिन शनिवार, हफ्ते का अंतिम दिन है आज। और आज मंडियों में क्या हो रहा है इस पर हम अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पूरे हफ्ते दोस्तों बात करते आए हैं कि ये हफ्ता हम लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए और व्यापारियों के लिए भी अच्छा नहीं रहा। इस हफ्ते सोमवार से रेट गिरना स्टार्ट हुए, मंगल को और गिरे, बुध को और गिरे, बृहस्पति को संभले, शुक्रवार को भी संभले और आज शनिवार को क्या रेट रहेंगे इसकी चर्चा करते हैं। अब दोस्तों कुछ परिस्थितियों पे बात कर लेते हैं। आलू की निकासी, जो आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है, आगरा, खंदौली, शकोआबाद, शमशाबाद, फिरोजाबाद, इन क्षेत्रों से सर्वाधिक निकासी हो चुकी है। दूसरा क्षेत्र फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ से बीजा जो है इस समय निकलता है। अभी तक निकासी की जो रिपोर्टें थी, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 35% थी इन जगहों पर। और आगरा साइड के आसपास की जो जगह रिपोर्ट है वो 40 के आसपास है। अब लेकिन तेजी से वहाँ पर बीज का आलू निकल रहा है, जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आलू का निर्यात शुरू हो गया, निर्यात शुरू हो गया। दोस्तों, खाने वाले आलू का निर्यात नहीं हुआ है। जो निर्यात हो रहा है वो केवल अभी नेपाल के लिए आलू जा रहा है, 25 किलो के पैकेट में वो बीज का आलू जा रहा है ज़्यादातर। और ईश्वर करे कि जल्दी आपका निर्यात खुल जाए तो बल्ले बल्ले होने में कोई देर नहीं है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मंडियों के दबावों की। दोस्तों, बीच में थोड़ा सा आवक कम जरूर हुई मंडियों में, रेट भी संभले, परंतु फिर से आवक बढ़ने के कारण फिर से रेट गिर गए। इस तरह से ये हफ्ता पूरा ही उतार चढ़ाव का रहा है। लेकिन अब इसमें जो किसान भाई डर रहे हैं, जिनको घबराहट महसूस हो रही है, और व्यापारी भी डर रहे हैं। व्यापारी को की मजबूरी होती है कि चाहे मंडी गिरे चाहे मंडी उछले, उसको पेमेंट करना है, तो उसे तो उस हफ्ते में आलू भेजना ही भेजना मंडी में। तो इस दौरान किसान तो कोल्ड स्टोरेज पर रहा, लेकिन व्यापारी बहुत जो है प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। उसका कारण क्या है कि कुछ समय पहले त्यौहार के आसपास व्यापारियों ने बहुत अच्छे रेट से अनुमान लगा करके, आगे जो है बरसात हो रही थी, तो बरसात के बाद निश्चित रूप से आलू के रेट बढ़ेंगे, ये अनुमान लगा करके कुछ महंगे रेटों पे आलू खरीद लिया। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि रेट बढ़ने के बजाय उल्टे गिर गए। अब उसके कारण बहुत सारे हैं, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। अब वो कारण कुछ भी सही, लेकिन रेट गिरने से, लेकिन आलू तो बेचना ही था और बिक रहा है। हमारी अपील थी किसान भाइयों से कि किसान भाई थमे, उसका परिणाम देखने को नजर आया। कोल्ड स्टोरेज पर भले ही सैंपल खुल रहे हैं, लेकिन किसान मध्य में आलू बेचने को तैयार नहीं है, और बेचना भी नहीं चाहिए। लेकिन किन को नहीं बेचना चाहिए? उन किसानों को नहीं बेचना चाहिए जो अपना आलू 50% या उससे ज़्यादा निकाल चुके हैं। वो आराम करें, आपका अच्छा रेट लगे तो बेचें, अदरवाइज आप रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक एक दाना नहीं बेचा है दोस्तों, उनसे फिर मैं अभी निवेदन करता हूं कि अब आप बिल्कुल तेजी के लिए न बैठे रहें। आप जिस रेट में भी बिक रहा है, बहुत मद्दा नहीं, लेकिन जब भी आपको अच्छा लगे आप थोड़ा थोड़ा करके आलू जरूर बेचें। हो सकता है 2-3 दिन बाद पुनः आपको अच्छी रेट मिले, लेकिन इसको दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। दावे के साथ इसलिए नहीं कह सकते कि कोई भविष्यवक्ता थोड़े ही हम, न कोई ज्योतिषी है। लेकिन जो कंडीशंस हैं, किसान भाई और व्यापारी भाई अगर थोड़ी सी आवक को कंट्रोल करा दें मंडियों में, वो बड़ा आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, तो निश्चित रूप से रेट जो थे वो जरूर पहुंचेंगे। और दूसरी कंडीशन की बात करें, बरसात कहीं जहां हुई है वो बहुत भारी मात्रा में हुई है और कहीं हुई नहीं। दिल्ली में NCR में बिल्कुल नहीं हुई, थोड़ी सी छिटपुट हो गई बीच में 1-2 दिन। उत्तर प्रदेश में बारिश कहीं हुई नहीं। बिहार में जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, लेकिन बिहार के आसपास इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बारिश ही नहीं है। तो जहाँ बारिश नहीं है वहाँ गर्मी है,
और हरी सब्जियां खूब बहुतायत में आ रही हैं, सस्ती आ रही हैं, तो इसकी वजह से जो रेट बढ़ नहीं पा रहे। और जहां बहुत ज़्यादा बारिश है वहां उठान नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से रेट नहीं बढ़ पा रहे दोस्तों। अब सितंबर में भी आसार हैं, आज भी मौसम के अनुसार बारिश जो है होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में कुछ स्थानों पर, पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी दोस्तों, और कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तो अगर इस बार ये ठीक ठाक बारिश हो जाती है आजकल में, तो रेट पुनः उठने की संभावना है, निश्चित रूप से उठेंगे। ये आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बढ़िया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के आलू भावों पर। तो दोस्तों, आज के आलू भावों की बात करें तो आलू जो है लगभग सब जगह मंदा है, थोड़ा थोड़ा जरूर मंदा है। आगरा, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आलू के रेट हैं 16 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो के। आगरा की बात करें तो यहाँ 14 रुपये से 16.5 रुपये प्रति किलो, या 1400 से 1650 रुपये क्विंटल। फरुखाबाद की बात करें तो 1400 से 1550 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अलग अलग आलू के रेटों की बात करें पैकेट पर तो कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50 रुपये तक की गिरावट है एक पैकेट की। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 1400 से लेकर के 1750 रुपये क्विंटल के बहुत बढ़िया आलू के रेट हैं। अगर हम R1 की बात करें तो यहाँ R1 आलू बिक रहा है 1400 से लेकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ पर R1 के कोई रेटों में परिवर्तन नहीं है। 12 की बात करें तो 12 में आलू बिक रहा है 1500 से लेकर के 1680 रुपये प्रति क्विंटल, और R1 आलू बिक रहा है यहाँ 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। सुल्तानपुर में 1645 से 1725 रुपये क्विंटल। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के अंदर 27/8/2022 को पहाड़ी आलू बिक रहा है 1400 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल। श्रीनाथ आलू G4 बिक रहा है 1600 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल। सफ़ेद गोला आलू बिक रहा है 1400 से 1750 रुपये प्रति क्विंटल। एक क्विंटल पर 50 रुपये की गिरावट है इलाहाबाद के अंदर। और हॉलैंड आलू बिक रहा है 1700 से 1750 रुपये प्रति क्विंटल का। बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों, तो कानपुर मंडी में आज आलू की शुरुआत 1700 से लेकर के 1750 और 1800 रुपये तक की चिपसोना की बहुत बढ़िया आलू के रेट हैं। बाकी के अगर मन पे बात करें तो 10, 20 रुपये, 30 रुपये और कहीं कहीं 50 रुपये मन पर आलू की रेटों की गिरावट है। 37-97 में ज़्यादा गिरावट नहीं है, जो रेट महंगे चिपसोना वगैरह में ज़्यादा गिरावट है। बात करें बनारस मंडी की तो बनारस में कोई गिरावट नहीं है। बनारस के जो रेट चल रहे थे, हाइब्रिड आलू चल रहा है यहाँ 1400 से 1450 रुपये क्विंटल। 37-97 चल रहा है 1500 से 1550। हॉलैंड चल रहा है 1600 से 1700 रुपये क्विंटल। कंचन चल रहा है 1450 से 1500 रुपये क्विंटल। और चिपसोना चल रहा है 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। बनारस के रेट बढ़िया है। बात राजस्थान की मंडियों कर ले तो राजस्थान की मंडियों में मिले जुले रेट हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया आलू के रेट ठीक है। 1600, 1650 रुपये प्रति क्विंटल से बिक रहा है जयपुर के अंदर। लेकिन डैमेज जो आलू हो गया है, जो रुका हुआ माल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ रहा है, वो 1200 से लेकर के 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। जोधपुर की बात करें, बहुत बढ़िया छट्टा आलू या 46,000 पैकेट के लगभग की आवक है, 46 से 47,000 की, और 1600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है बढ़िया आलू। और हल्का आलू जो डैमेज हो गया है, जो बचा हुआ पड़ा था, वो 1000 से लेकर के 1400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। अजमेर की बात करें तो यहाँ 1400 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। उदयपुर में 1000 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गिरावट देखी गई है। लेकिन अब बात कोलकाता की कर लेते हैं। कोलकाता में 16 से 19 रुपये किलो, बीरभूमि में 21 से 22 रुपये किलो, सिंधु बांकुरा सदर के अंदर 1950 से 1970 रुपये किलो क्विंटल। अब मेदिनीपुर पश्चिम की बात करें, यहाँ 20 से 22 रुपये समान भाव है, कोई अंतर नहीं है। डायमंड हार्बर दक्षिण 24 परगना की बात करें तो 24 से लेकर के 2450 रुपये किलो आलू चल रहा है, यहाँ 50 रुपये की क्विंटल पर गिरावट है। हबरा की बात करें तो 22 से 23 रुपये समान भाव है, कोई अंतर नहीं है। आसनसोल में ज्योति आलू के रेट 2150 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर के अंदर 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल लोकल आलू बिक रहा है दोस्तों। ये थे पश्चिम बंगाल के भाव। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की मंडियों की, तो तमिलनाडु की मंडियों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। आज तमिलनाडु की मंडी जो है 18 रुपये से लेकर के 22 रुपये किलो तक बिकी है। अब 22 रुपये बढ़िया छट्टा आलू बिकता है, और हल्का आलू 17 से लेकर के 18 रुपये 19 रुपये किलो तक बिक रहा है। मदुरई की बात करें तो 19 से 21 रुपये किलो। मेट्या पालन की बात करें तो यहाँ 20 से 21 रुपये किलो। आसाम की बात करें गुवाहाटी में रैक पहुँच गई है
लेकिन रैक का आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो और अन्य जगह का आलू बिक रहा है 21 से 23 रुपये किलो। मेघालय के शिलोंग की बात करें तो मेघालय के शिलोंग में 23 से 24 रुपये किलो आलू बिक रहा है। नागालैंड के कोहिमा में 37 से 40 रुपये किलो आलू बिक रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में आलू 18 से लेकर के 21 रुपये बिक रहा है। उत्तर प्रदेश का और बाहर का आलू 18,000 पैकेट के लगभग की आवक है और कुछ गाड़ियाँ, मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है लेकिन ज़्यादा नहीं है, 4-6 गाड़ियाँ हैं और कम भी हो सकती हैं। इसका आलू 20 से लेकर के 27 रुपये 28 रुपये किलो बिक रहा है। ये लोकल है, हसन या उसके आसपास का कोलार वगैरह का हो सकता है। दोस्तों मैसूर की बात करें तो मैसूर के रेट वही है 16 से 20 रुपये किलो। चिकमगलूर के अंदर 19 से 20 रुपये किलो। हुबली के अंदर 20 से 22 रुपये किलो के रेट है। अब बात कर लेते हैं बिहार की मंडियों के दोस्तों। तो बिहार की मंडी में समस्तीपुर में एक्स्ट्रा सुपर आलू 1300 से लेकर के 1400 साढ़े 1400 रुपये किलो C40 और हल्का 1200 से लेकर के 1300 रुपये क्विंटल के रेट है। ये दोस्तों क्विंटल के रेट हैं। आप किलो और क्विंटल में कहीं मेरे से भूल हो जाए तो क्षमा करना, आप अपने हिसाब से सोच लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। बेगूसराय के अंदर जो आलू के रेट हैं वो 1300 से लेकर के 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हैं। सफ़ेद आलू के रेट जो है 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हैं। ज्योति आलू के रेट पे 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के हैं। गुलाबबाग के अंदर हॉलैंड आलू 1650 से 1700 रुपये क्विंटल बिक रहा है। बात कर लेते हैं रांची की दोस्तों। तो रांची के अंदर आगरा या उत्तर प्रदेश का आलू बिक रहा है 18 से 21 रुपये किलो। हॉलैंड आलू बिक रहा है 15 से 18 रुपये किलो और ज्योति आलू बिक रहा है 15 से 70 रुपये किलो। ये है। अब बात कर लेते हैं बैनीपट्टी की। तो बैनीपट्टी में 17 से 18 रुपये किलो आलू है। किशनगंज के अंदर 15 से 16 रुपये किलो। चंडीगढ़ के अंदर 12 से 18 रुपये। चंडीगढ़ अलग प्रांत है दोस्तों। ये बिहार के और चंडीगढ़ के रेट थे। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लें तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा डेली का परिवर्तन रहता है आलू के रेट में। रायगढ़ के अंदर 2250 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। राजनांदगांव में 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। दुर्ग के अंदर 2250 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल और त्रिपुरा के अंदर 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं छत्तीसगढ़ के। अब बात कर लेते हैं गुजरात की रेटों की दोस्तों। तो गुजरात के जो दिशा में पुखराज आलू 700 से 840 रुपये पैकेट। ख्याति आलू 750 से 900 रुपये प्रति। बादशाह 800 से 975 रुपये प्रति पैकेट के रेट से बिक रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो पुखराज आलू 14 से 16 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर आलू जो है 18 से 20 रुपये किलो। बादशाह आलू 19 से 20 रुपये किलो। चिप्सॉन आलू 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें सूरत मंडी की तो यहाँ 16 से लेकर के 22 रुपये किलो आलू के रेट है। अब बात कर लेते हैं दाऊद की। तो यहाँ पर 16.5 से 21 रुपये किलो। महसाणा के अंदर 13.5 से 17 रुपये किलो। आनंद के अंदर 15.5 से 20 रुपये किलो। पोरबंदर के अंदर 15.5 से 2000 रुपये किलो का आलू बिक रहा है। 2000 कुंटल का 1550 से 2000 रुपये कुंटल का। तो ये बहुत बढ़िया छट्टा आलू वहाँ पे 2000 और हल्का आलू के रेट आपको बताइए, कोई रेट नहीं। मध्य प्रदेश की मंडी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्योति आलू के रेट 1200 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल और चिप्सोना सुपर के रेट हैं 1200 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल और एक्स्ट्रा सुपर आलू 1700 रुपये प्रति क्विंटल। गुल्ला 1000 रुपये प्रति क्विंटल और जो है आपका LR या ALT आलू जो है 16 से 17 रुपये 100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा के अंदर लाल लौकर आलू बिक रहा है 1150 से लेकर के 1300 साढ़े 1300 रुपये क्विंटल के। झाबुआ के अंदर 1250 से 1500 रुपये क्विंटल। शिवपुरी के अंदर 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के अंदर चिप्सॉन आलू 1000 से लेकर के 1600 साढ़े 1600 रुपये क्विंटल। LR आलू 1200 से लेकर के 1600 रुपये प्रति क्विंटल। ज्योति आलू 1400 से लेकर के 1700 रुपये प्रति क्विंटल। और भोपाल की बात करें तो 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं आलू के। ये देवास की बात करें तो 600 से लेकर के 1500 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों के दोस्तों। तो महाराष्ट्र में पुणे की मंडी की आज अवकाश रहता है। कल 14000 गाड़ियाँ थी जिसमें से बैलेंस बची हुई हैं और यहाँ पर जो रेट हैं कल के रेट हैं ये दोस्तों 26 तारीख के 17 से लेकर के 22 रुपये किलो के आज मंडी बंद है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में गीला आलू बिक रहा है यहाँ पर 16 से 17,000 पैकेट की आवक है और गीला 3797 आलू 15 से 18 रुपये किलो। यूपी का हाइब्रिड 302 आलू 14 से 16 रुपये किलो। लौकर आलू 19 से 21 रुपये किलो। ज्योति आलू 20 से 22 रुपये किलो। चिप्सोन आलू 19 से 20 रुपये किलो। ख्याति आलू 13 से 14 रुपये किलो मुंबई की रेट है दोस्तों आज। और बात नासिक की कर लें तो नासिक के भी रेट नहीं प्राप्त हैं। सोलापुर में 800 से लेकर के 2550 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के रेटों की। उड़ीसा आलू जो है हमारे फरुखाबाद साइड से भी उड़ीसा जाता है आलू,
कन्नौज और कानपुर से भी उड़ीसा की मंडी के लिए जाता है। बालूगांव के अंदर 15 से 16 रुपये किलो, भद्रक के अंदर 24 से 25 रुपये किलो और हिंदौल के अंदर 26 से 27 रुपये किलो, जलेश्वर में 20 से 22 रुपये किलो और नीलगिरी के अंदर 19 से 20 रुपये किलो रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की मंडियों के भाव। और अगर दिल्ली आज़ादपुर की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर में काफ़ी बैलेंस गाड़ियां रोजाना बच जाती हैं। कल भी 53 गाड़ी बैलेंस थी, उससे पहले 40 गाड़ी बैलेंस। तो ये बैलेंस का सिलसिला जब तक नहीं रुकेगा तब तक रेटों में सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। आलू में आवक बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी 2-4 दिन सुधार की गुंजाइश नहीं है दोस्तों। देखते हैं सोमवार को किस रेट खुलेंगी मंडी। और दिल्ली के जो रेट की बात करें तो दिल्ली में वही रेट चल रहे हैं, 10-20 रुपये ऊपर नीचे रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 37-97 700 से 750 रुपये क्विंटल आगरा का है। चिप्सोना 900 से 950 चंदौसी का है। सूर्या 950 से 1050 चंदौसी का। T7 आलू 800 से 900 रुपये पैकेट के रेट हैं 50 kg में। सभी पुखराज आलू 650 से 700 रुपये, 302 700 से 750 रुपये, LR 800 रुपये और डायमंड आलू 800 से 850 रुपये प्रति पैकेट के रेट हैं। और आप किसान भाइयों जो आलू को बेच चुके हैं वो निर्द्वंद होकर के जब रेट अच्छा हो तो बेचें, अदरवाइज रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा जिन्होंने एक भी दाना नहीं बेचा है वो आलू को जरूर बेचें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो लोग नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे नया वीडियो आपके सामने फिर लेकर के उपस्थित होऊंगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।